अब बहुत सारे स्पाउस डिपेंडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर वीज़ा इजीली एक्सटेंड हो जाता है यूके में अगर हम एज ए स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा पर यूके आ रहे हैं अपनी वाइफ के या अपने हस्बैंड के ऊपर। अब बहुत सारे जो स्पाउस जो डिपेंडेंट वीज़ा पर यूके आ रहे हैं वो मुझसे पूछते हैं कि गैरी सर आप बताइए कि हमें इंग्लिश टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पर हम देखेंगे क्या स्पाउस को अपने जो स्टूडेंट है उसके साथ वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या स्पाउस को PSW मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और स्पाउस यूके में कितने पैसे अर्न करते हैं। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम गैरी है, आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पाउस डिपेंडेंट के ऊपर। पर हम देखेंगे क्या स्पाउस को अपने जो स्टूडेंट है उसके साथ वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या स्पाउस को PSW मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और स्पाउस यूके में कितने पैसे अर्न करते हैं। बिफोर वी डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल, आई विल रिमाइंड यू आई एम नॉट इमिग्रेशन सॉलिसिटर। आई विल रिमाइंड यू इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज गो टू गवर्नमेंट यूके वेबसाइट। यू कैन गो देयर, रीड ऑल द गाइडेंस विच यू रिक्वायर्ड फॉर ए स्पाउस। जो गवर्नमेंट यूके वेबसाइट है वो बाइबल की तरह है, यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। तो मेरे दोस्तों प्लीज़ और टाइम स्पेंड करो और यहाँ जाओ और वहाँ जाकर देखो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आपके स्पाउस के एप्लीकेशन के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू वन थिंग, इफ यू आर कमिंग हियर इन यूके एज ए डिपेंडेंट ऑन योर स्टूडेंट पार्टनर यू विल गेट ए PSW एज पर गवर्नमेंट यूके वेबसाइट। आपको PSW मिलेगा एज लॉन्ग एज आप यूके में यहाँ पर उनके साथ रेजिडेंट हो, जब उनकी डिग्री कंप्लीट हुई। तो आपको PSW तभी मिलना है जब आप यूके में होंगे और आपका जो पार्टनर है वो यूके में स्टडी कर रहा है मास्टर डिग्री लेवल 7 पर, और उसकी डिग्री है फुल टाइम मोर देन 9 मंथ्स। सो गाइस आपको मेक श्योर करना है अगर आपने PSW लेना है एज ए डिपेंडेंट आप उस टाइम एप्लीकेशन के साथ यूके में हो। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज गो टू गवर्नमेंट यूके वेबसाइट फॉर योर क्लैरिफिकेशन। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम यूके में ही स्पाउस या डिपेंडेंट वीजा क्यों लगाएं अगर हमारी वाइफ और हस्बैंड यहाँ पर स्टडी करने के लिए आते हैं। मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आपको बता देता हूँ यूके का जो स्पाउस है उसमें अच्छी बात यह है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, फंड्स हैं, तो आप बहुत ईजिली अपने स्पाउस के साथ यूके आ सकते हो ऑन द डे 1। जबकि दूसरी कंट्री ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वहाँ पर स्पाउस के लिए आपको वेट करनी पड़ती है 6 to 8 मंथ। पर यहाँ पर एज ए हस्बैंड आप अपनी वाइफ के साथ आ सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, इवन के बेबी के लुक आफ्टर भी कर सकते हैं और इवन क्या पैसा भी कमा सकते हैं। और यहाँ पर जो फुल टाइम जॉब स्पाउस को है बहुत ईजिली मिल जाती है। और मेरे खुद बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हैं, चाहे वो IT में काम करते हैं, चाहे वो प्लम्बर है, इवन के कुछ जो स्पाउस यहाँ पर सैलून का काम भी करते हैं। तो गाइस आपको डरने की बात नहीं, अगर आप यूके में आना चाहते हो एज ए स्पाउस और डिपेंडेंट अपने स्टूडेंट पार्टनर पर, तो ये कंट्री वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है और यहाँ पर आप आकर अपने स्पाउस को फुल सपोर्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे जो स्पाउस डिपेंडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर आपको पता है जनवरी 2021 में जो स्टूडेंट के पॉइंट बेस्ड होने जा रहा है, अब स्टूडेंट को 70 पॉइंट स्कोर करने हैं। जैसा कि हम सबको पता है गवर्नमेंट और यूके वेबसाइट ने क्लियरली बताया है कि अगर आप स्टूडेंट पर आ रहे हो यूके में स्टडी करने के लिए आपको 70 पॉइंट स्कोर करने हैं। जल्दी से बता दूं उसमें 50 पॉइंट्स आपको कैश के लिए स्कोर करने हैं स्टूडेंट को, और 10 पॉइंट्स मेंटेनेंस फंड के लिए और 10 पॉइंट्स इंग्लिश के लिए। तो अब स्पाउस है वो बहुत स्ट्रेस है, उनको लग रहा है कि अगर पॉइंट बन गया तो आगे जाकर उन पर कोई इफेक्ट ना पड़ सके। मैं आपको बता दूं इसका स्पाउस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को जो स्टूडेंट है उनको शो करना पड़ेगा। आपको एक चीज़ मैं एडवाइस करता हूँ एज ए बड़ा भाई, आप एक अच्छा सा कवरिंग लेटर लिखिए और कवरिंग लेटर में यही बताइए कि आप यूके में आकर अपनी वाइफ को किस तरह सपोर्ट करोगे, आपका रिलेशनशिप कैसा है, आप कैसे मिले हो, आपकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, और किस तरह आप आगे जाकर अपनी वाइफ को इंकरेज करते हो कि वो अपना करियर अपनी लाइफ में बना सके। छोटा सा सिंपल कवर लेटर लिखिए प्लीज, उसमें ऑनेस्ट रहिए और बताइए किस तरह आप आगे जाकर अपनी वाइफ को सपोर्ट करोगे। गाइस इस वीडियो को मैंने ट्वाइस शूट किया है क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ वीडियो में लंदन में शूट किया था, मेमोरी कार्ड खराब हो गया था, तो मुझे अब आकर पार्क में इसको दोबारा शूट करना पड़ा। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना क्योंकि इस वीडियो पर मैंने डबल मेहनत की है। अब बहुत सारे जो स्पाउस जो डिपेंडेंट वीजा पर यूके आ रहे हैं वो मुझसे पूछते हैं कि गैरी सर आप बताइए कि हमें इंग्लिश टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देखिए जब मेरी बीवी यूके आई थी तो उसने आइलेट्स दिया था, उसके भी 6 बैंड थे। तो मैं सजेस्ट करूंगा जब इतना पैसा लाखों रुपया लगा रहे हो, इतने फंड्स दिखा रहे हो, तो एज ए बड़ा भाई मैं आपको आइलेट्स करने के लिए जरूर बोलूंगा, चाहे इसकी रिक्वायरमेंट है चाहे नहीं है, क्योंकि इससे आपकी एप्लीकेशन को बूस्ट मिलता है। आगे जाकर आप उस कंट्री में आ रहे हो जहां पर सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, इससे आगे जाकर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ऐसे स्पाउस हैं जिनके एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस हैं जो किसी कारण इंग्लिश टेस्ट नहीं दे सकते हैं, उनको डरने की बात नहीं है, उनको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर वो इंग्लिश टेस्ट नहीं दे सकते हैं उनको तैयारी करनी है अपनी
एयरपोर्ट के इंटरव्यू के लिए, जिसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा खुद अपनी पर्सनल लाइफ से कौन से क्वेश्चन मेरी वाइफ से पूछे गए थे जब वो यूके में एज ए स्पॉस यहाँ पर आई थी। तो गाइज प्लीज़ डरिए मत, अगर आपने इंग्लिश टेस्ट देना है तो मेरे ख्याल में दे दीजिए, लेकिन अगर आपके एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसिस हैं जिसका नहीं दे सकते देन प्लीज़ 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 अपनी तैयारी प्रिपेयर कीजिए अपनी एयरपोर्ट पे इंटरव्यू पर और इवन की एम्बेसी के लिए। आपको बता दूं जो A1 टेस्ट है जो होता है इंडिया में बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। कोशिश कीजिए, आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, अपने लोकल जाइए, A1 टेस्ट कर लीजिए या B1 जो भी है उन टेस्ट को कर लीजिए और देखिए कि क्या पता वो इंग्लिश इतनी सिंपल हो, क्या पता वो टेस्ट आपको बहुत इजी लगे और आप बड़े इजीली उन टेस्ट को कर सको। अगर नहीं कर सकते हो एज ए बड़ा बता रहा हूँ, डरिए मत, अपनी तैयारी प्रिपरेशन कीजिए जो आपको एयरपोर्ट पर इंटरव्यू देनी है, अगर आपकी इंटरव्यू एयरपोर्ट पर होगी यूके लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर PSW के लिए हमें कितने पैसे मिलेंगे। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसे बताया बहुत क्लियरली। अगर PSW डिपेंडेंट पर हो, आप स्पॉस पर हो, तो आप यूके में बड़े आराम से 2.5 लाख कमा सकते हैं एज लॉन्ग एज आपको जॉब मिल जाती है। और जॉब किस तरह ढूंढनी है मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। जॉब ढूंढने के लिए आपको एजेंसी रजिस्टर होना पड़ेगा और जो एजेंसीज हैं वो हर सिटी में होती है, टाउन सेंटर में होती है। टाउन सेंटर जाइए, वहाँ रजिस्टर हुई है, वो आपको फुल टाइम वेयर हाउस में भी काम दे देंगे। अगर आप स्पॉस पर डिपेंडेंट पर आ रहे हो, अगर आपके पास IT डिग्री है इंडिया या पाकिस्तान से, तो आपको फुल टाइम जॉब भी मिल सकती है बहुत ईजिली, और इवन कि आप कॉन्ट्रैक्टर पर भी काम कर सकते हो। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की सैलरी चलती है 45 पाउंड पर आवर। अगर आप प्लम्बर हो, बच्चे अगर आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियंस हो और आपके पास कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस है जो बहुत यहाँ पर वैल्यू है, सैलून भी हो, कारपेंटर हो, तो प्लीज़ प्लीज़, अब इवन कि मोबाइल टेक्नीशियन में यहाँ पर यूके में इसकी बहुत डिमांड है। आप लोगों को उतना ही पैसा मिलेगा जितना हम जैसे क्वालिफाइड इंजीनियर्स को मिलता है। तो गाइस बॉस डरिए मत, अगर आप स्किल है डरिए। यूके इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है, नंबर 1 कंट्री है, बहुत फेयर है, बहुत इक्वली है। एज लॉन्ग एज आप यहाँ पर आकर सारा लॉ फॉलो कीजिए, अपना टैक्स टाइम पर पे कीजिए, तो यूके आपको एक्सेप्ट करेगा एज ए माइग्रेंट। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, एज ए बड़ा बता रहा हूँ आपको, प्लीज़ 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 आप जाइए गवर्नमेंट यूके वेबसाइट पर, वहाँ टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, और वहाँ पर जाकर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम PSW साथ में अप्लाई करें कि ना अप्लाई करें। देखो मेरे छोटे भाई बहन, इसका आंसर मैं नहीं दे सकता, ये आंसर देगा आपका एजेंट जो इंडिया पाकिस्तान में है, उसके पास आपकी फाइल है। जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूं, तो आई कांट गाइड। अब बहुत सारे स्पॉस डिपेंडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर वीज़ा इजीली एक्सटेंड हो जाता है यूके में अगर हम एज ए स्पॉस डिपेंडेंट वीज़ा पर यूके आ रहे हैं अपनी वाइफ के या अपने हस्बैंड के ऊपर? जी हाँ, आपका वीज़ा इजीली एक्सटेंड हो जाएगा एज लॉन्ग एज आप जो सारी gov.uk वेबसाइट की जो गाइडेंस है उसको ध्यान से पढ़िए, खुद जाइए, स्पेंड कीजिए टाइम, क्योंकि जो gov.uk वेबसाइट है यहाँ पर बाइबल की तरह है, वहाँ पर हर इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मुझे पता है कि आप थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे और वहाँ जाकर देखोगे कि किस तरह आप आगे जाकर अपना स्पॉस को एक्सटेंड करा सकते हो। उसके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा एज ए बड़ा भाई। जब मेरी वाइफ यूके आई थी, हमने ज्वाइंट अकाउंट खोला था, क्योंकि अगर आपको बाद में एक्सटेंशन करानी होती है स्पॉस की, तो उसके लिए वो आपके देखते हैं ज्वाइंट अकाउंट। और कोशिश करना मेरे भाई बहनों, अपने हस्बैंड और वाइफ पर इंडिविजुअल भी एक बिल रखना। फॉर एग्जांपल गैस हस्बैंड के नाम पर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाइफ और हस्बैंड दोनों के नाम पर होगी, काउंसिल टैक्स भी एक के नाम पर हो गया। तो कुछ भी रखना, ज्वाइंट रखना। और कोशिश करना अगर आप स्पॉस पर आ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक सिम लेना जो मंथली पे करते हैं 4 और 5 पाउंड, और मिलते हैं अनलिमिटेड मिनट्स, और कुछ मिलता है डाटा GB में, और कुछ मिलते हैं टेक्स्ट मैसेज। तो प्लीज़ आते मोबाइल कॉन्टैक्ट फ़ोन लेना, इससे आपकी हिस्ट्री अच्छी बन जाएगी। अगर आपने मेरा वीडियो सिम कार्ड वाला नहीं देखा है तो प्लीज़ सर्च कीजिए गैरी TV सिम, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर वो मेरा वीडियो। तो मुझे पता है अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, अपने नाम पर मोबाइल कॉन्टैक्ट फ़ोन लोगे, बिल्स ज्वाइंट रखोगे, अगर आप ये सारी बातें ध्यान में रखोगे तो आपका आगे जाकर स्पॉस एक्सटेंशन हो जाएगा। तो गाइस अब डरिए मत, थोड़ा पॉजिटिव रहिए और कोशिश कीजिए। इस कंट्री में आपको एक चीज और बता दूं, मैंने पहले भी बताया है, आपको अपना कैरेक्टर गुड रखना है। कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फेथफुल हो, कैरेक्टर का मतलब ये है जैसे आप यूके में आते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने किसी भी बैंक के साथ कोई भी घपला नहीं करना है। अगर कोई क्रेडिट कार्ड लिया है उसको टाइम पर पे करना है। नंबर 2 टिप्स, हमें पता है अगर आप यूके में आ रहे हो आपको ना तो पुलिस केस बनाना है अपने ऊपर और ना ही आपको इसके आर्गूमेंट करना है। आपको सारी चीज़ें वो फॉलो करनी है जो एक नॉर्मल ब्रिटिश आदमी इस कंट्री में ब्रिटिश लॉ फॉलो करता है। तो एज ए बड़ा भाई आपको अपना कैरेक्टर गुड रखना है। अगर आप अपना कैरेक्टर गुड रखोगे, सारे बिल्स ज्वाइंट पर करोगे, जेन्युइन मैरिज रहेगी, तो
आगे जाकर आपको स्पॉस का वीजा मिल जाएगा। अब बहुत सारे स्पॉस मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हम आते कार ले लें। मेरे छोटे भाई बहनों में सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप आते कार लो, क्योंकि कार लोगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। कार तो यहाँ पर 500 पाउंड की वो बहुत इजीली अच्छी मिल जाएगी, लेकिन कार के साथ अब कार इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप यूके में पहले साल हो तो आपको नो क्लेम डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, और इसके कारण आपकी इंश्योरेंस कम से कम नहीं तो 150 से 200 पाउंड पर मंथ होगी, और आपको रोड टैक्स भी देना है, और आगे जाकर आपको MOT भी देनी है। तो सजेस्ट करूंगा एज ए बड़ा भाई, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं यूके में एज ए स्पॉस और डिपेंडेंट, आते पैसा ना खर्च करें और आते कोशिश करें कि कार की तरफ कम ध्यान दें और ले लें ट्रेन और बस पास। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है ट्रेन के ऊपर फ्लाई विद गैरी पर, ट्रेन कैसे दिखती हैं, और मैंने वीडियो कल पोस्ट भी किया है अपने फ्लाई विद गैरी पर कि ट्रेन के स्टेशन कैसे होते हैं और उनकी टिकट प्राइस कितनी है। अगर आपने मेरा दूसरा चैनल फ्लाई विद गैरी सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, वहां पर मैं वीडियोस बनाता हूँ ब्रिटिश लाइफ के ऊपर। अगर आप यूके आए हो तो प्लीज कोशिश कीजिए अपनी कार को आते मत लेना, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब के लिए कार इतनी जरूरी नहीं होती है इनिशियली जब आप वेयर हाउस में काम करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक टिप्स और दूंगा। बच्चे बहुत क्वेश्चन में से पूछते हैं सर बताइए कि जब हम यूके में आएंगे स्पॉस पर तो हमें कौन कौन से पैसे पे करने हैं लैंडलॉर्ड को। आपको सिर्फ 1 मंथ का डिपॉजिट देना है और 1 मंथ का रेंट देना है। सजेस्ट करूंगा आप फैमिली मैन हो, फैमिली वूमेन हो, आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ एक स्टूडियो में रहिए, क्योंकि अगर आप स्टूडियो में रहोगे तो आपके रिलेशन पर स्ट्रेस कम पड़ेगी और आप एक दूसरे को टाइम ज़्यादा दे पाओगे, आप दोनों टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ। तो सजेस्ट करूंगा एज ए बड़ा भाई आप जब भी यूके आओ अपने लिए एक 1 बेडरूम फ्लैट स्टूडियो का ले लो। एक टिप्स और देना चाहूंगा, अगर आपकी जॉब लग जाती है, आप दोनों अच्छा पैसा कमाते हो, तो कोशिश करो कि समर में जाकर आपके स्विट्जरलैंड में या फ्रांस में या स्पेन में एक हॉलिडे ले लो, जहां पर आपकी टिकट्स हो दोनों की और आपकी फोटोग्राफ्स हो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ताकि आगे जाकर आपको रिलेशनशिप दिखाने के लिए प्रॉब्लम ना आ सके। और इससे एक चीज अच्छी बात ये होगी मेरे भाई बहनों, आपके पासपोर्ट की वैल्यू बन जाएगी और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। सजेस्ट करूंगा ऐसे बड़ा भाई कि आप कोशिश कीजिए आप एक यूरोप का ट्रिप भी मारिए समर 2021 में। अब बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर बताइए स्पॉस में जो PSW है उसकी फीस कितनी होगी। अरे ये अभी गाइडलाइंस नहीं आई है, आप कीप आई ऑन कीजिए, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो बाइबल की तरह है, वहां जाइए। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं एज ए पोलाइटली, मैं कोई इमिग्रेशन सॉलिसिटर नहीं हूं, मैं हूं एज ए बड़ा भाई जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं अपने छोटे भाई बहनों से, जो मैंने इस कंट्री में 17 साल से सीखा है। ऑन द मीन टाइम गाइस प्लीज स्टे सेफ एंड हैप्पी, आप जहां रहे खुश रहे, बांध रहे और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे पास है 7 एक्सपीरियंस एज ए स्टूडेंट टिल ब्रिटिश पासपोर्ट एंड रिमोट कंट्रोल ऑफ माय चैनल इन योर हैंड। एंड डोंट फॉरगेट टू कम टू Instagram if you want to become my friends over life over there.